दोस्तों एक ऐसी मलिका जिसकी बहादुरी बेमिसाल थी, जिसने अपनी पूरी सल्तनत को अकेले चलाया और अपने दौर में अपने नाम का सिक्का चलाया। न सिर्फ ये बल्कि अकेले एक शेर का मुकाबला करके उसे मारा और अपने हजारों दुश्मनों के बीच जाकर उन्हें धूल चटाई। एक बेवा मुगलिया सल्तनत की हुक्मरान बनी और इस शहनशाह पर हुकूमत की जिससे लोग कांपते थे। दरअसल इस औरत का नाम मेहरुन्निसा था, जिसे बाद में नूरजहां का लकब मिला। नूरजहां का असल नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां वो लकब है जो उसे मुगल बादशाह जहांगीर से शादी के बाद मिला था। नूरजहां 1577 में कंदहार में पैदा हुई, जो आजकल अफगानिस्तान कहलाता है। वालिदैन फारसी थे और सफवी हुकूमत से तंग आकर इन्होंने ईरान छोड़कर कंदहार को अपना मस्कन बनाया था। मुख्तलिफ ममालिक में रहने की वजह से नूरजहां की परवरिश मुख्तलिफ सकाफतों और रस्म रिवाज में हुई। इनकी पहली शादी अली कुली खान से हुई, जो मुगलिया सल्तनत के लिए काम करते थे। कहा जाता है कि अली कुली ने एक दिन शेर का शिकार किया। इनकी बहादुरी की वजह से मुगल बादशाह ने इन्हें शेर अफगान का खिताब दिया। शेर अफगान मुगल सल्तनत के बंगाल में तैनात थे, इसलिए शादी के बाद नूरजहां अपने शोहर के साथ बंगाल चली गई। वही इनकी एक बेटी भी हुई थी। एक जमाने में शेर अफगान शहनशाह अकबर और इसके बेटे सलीम दोनों का वफादार था, लेकिन जब सलीम ने अपने वालिद से बगावत की तो शेर अफगान ने अकबर का साथ दिया। शहजादे सलीम के खिलाफ होने की वजह से एक वक्त ऐसा आया जब नूरजहां के शोहर पर जहांगीर के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगा। जब ऐसा हुआ तो जहांगीर ने नूरजहां के शोहर को अपने शाही दरबार में हाजिर होने का हुक्म जारी किया। इसकी वजह से बंगाल के गवर्नर और शेर अफगान के दरमियान जंग हुई, जिसमें शेर अफगान की मौत हो गई। शोहर की वफात के बाद नूरजहां को जहांगीर के शाही महल में रहने के लिए जगह दी गई। 1611 में जहांगीर ने इसे मीना बाजार में देखा तो दंग रह गया। जहांगीर को ये इतनी पसंद आई कि उसने इसे बीवी बना लिया। ये वो वक्त था जब मुगलिया सल्तनत एक बड़ी तब्दीली से गुजर रही थी। जहांगीर पहले ही शराब का आदी था। बहुत से मौरिखीन का कहना है कि शादी के बाद भी शराब की बढ़ती हुई लत की वजह से इसने अपने लोगों पर तवज्जो देनी छोड़ दी। शहनशाह ने मुगलिया सल्तनत की कमान और अहम फैसले लेने का हक नूरजहां को दिया। जहांगीर को नूरजहां की हुक्मरानी से कभी कोई मसला नहीं था। एक वक्त आया जब मुगलिया सल्तनत के हुक्म पर नूरजहां के दस्तखत नजर आने लगे। इससे वाज़ेह तौर पर इस बात की तस्दीक हो रही थी कि नूरजहां का असर रसूख कैसे बढ़ रहा था। 1617 में चांदी के सिक्के जारी किए गए, जिनमें नूरजहां और जहांगीर के नाम लिखे गए थे। उस वक्त सिक्कों पर खवातीन के नाम रखना अपने आप में एक कारनामा था। उसी दौर में सौदागरों से लेकर दरबारियों तक नूरजहां को खुसूसी हैसियत दी गई। नूरजहां मर्दों की दुनिया पर हावी थी। इसने शिकार करने, अपने नाम पर सिक्के जारी करने, इमारतों की डिजाइन और शाही फरमान जारी करने के हुकूक अपने कब्जे में लिए। यही नहीं, गरीब खवातीन की मदद से लेकर पसमानदा के मसाइल हल करने तक नूरजहां ने बड़ा किरदार अदा किया। नूरजहां हिंदुस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत करने वाली सल्तनत यानी मुगलिया सल्तनत की पूरी तारीख की सबसे ताकतवर औरत थी। न सिर्फ सबसे ताकतवर औरत, बल्कि अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि इस औरत के सामने इस दौर के मुगल बादशाह की भी नहीं चला करती थी। ये औरत पूरी शान और शौकत के साथ पूरे हिंदुस्तान पर राज किया करती थी। इसकी इजाजत के बगैर इसके दौर में पूरे हिंदुस्तान में कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं किया जा सकता था। यानी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े ताकतवर इंसान के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले इसकी इजाजत लेना जरूरी हो गया था। हैरानी की बात यह है कि ये औरत अपने दौर में हकमियत के तौर पर ताकतवर होने के साथ साथ हद से ज्यादा बहादुर भी थी, क्योंकि इसके बारे में हिस्टोरियन लिखते हैं कि ये औरत न सिर्फ जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करने में माहिर थी, बल्कि इसने अपनी जिंदगी में शेर को भी कत्ल कर डाला था। आज के दौर में इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी मुगल दौर के खूबसूरत इमारतें हैं, इनमें से ज्यादातर इमारतों का डिजाइन नूरजहां ने ही तैयार किया था। इतना ही नहीं, नूरजहां ने बहुत खूबसूरत इमारतों के साथ साथ बहुत सारे शहरों को भी आबाद किया था, जो आज भी इन दोनों मुल्कों में मौजूद है। नूरजहां की बहादुरी की मिसाल तारीख की उस हादसे से मिलती है कि जब एक बार जहांगीर के एक वफादार कमांडर के जिसका नाम मोहब्बत खान था, इसने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी। वो जहांगीर को अपना कैदी बनाने में भी कामयाब हो गया था। ऐसे संजीदा हालात में नूरजहां ने न सिर्फ जहांगीर को मोहब्बत खान से आजाद कराया, बल्कि उसको शिकस्त भी दी और अपने मुगल सल्तनत को फिर से महफूज कर लिया। जहांगीर की मौत के बाद इसका आलीशान मकबरा जो आज लाहौर शहर में मौजूद है, वो भी नूरजहां ने ही बनवाया था। नूरजहां का बनाया हुआ ये मकबरा आज के दौर में मुगलों की टॉप इमारतों में गिना जाता है, यानी इसकी गिनती मुगलों की सबसे खूबसूरत इमारतों में की जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।